वो करीब 100 से 110 115 तक पहुंच जाता है। हाँ, तो वो जो है 55 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मैं घर में ही कस्टमर आते हैं, यहीं पे बिक जाता है। हाँ, क्योंकि मैं किसी मीडिएटर को नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरी क्वालिटी और मेरा नाम खराब ना हो। आइए आप खुद ले जाइए, तो मतलब मैं अपनी गद्दी पे खुद बैठ के मतलब सारे लोग यहीं पे आके और दूध सीधे लेके चले मैं जाते हैं। कहीं दूध किसी के घर नहीं। ये भी बहुत बड़ी बात है कि आपको ये धीरे 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 जैसे लोगों को उपयोगिता इनमें जाना पहचाना, क्वालिटी को समझा, जैसे कस्टमर मेरे बढ़ते चले, काम बढ़ता गया और कस्टमर बढ़ते हाँ। चले गए। कितनी करती है नहीं, ये सर ऐसा है कि इसका तो उत्पादन बढ़ता है। अगर हम जितने जल्दी गाय को दोएंगे, अच्छा तो ये एक तरीका है। हाँ, दूध जल्दी निकलेगा तो उतने ही दूध की मात्रा बढ़ जाती है। मतलब अगर आप एक लूप लगाएंगे, धीरे धीरे लगाते रहेंगे, तो वो स्टेज में चली जाती है गाय और उतना दूध देगी। तो इसका मतलब है कि हमें मतलब जल्दी लगा देनी चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं परमात्म मधुर, आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। इस समय मैं राठ में प्रॉपर राठ में हूँ और उषा बहन जी के फार्म पे हूँ। ये इनका डेयरी फार्म है और इसके साथ साथ इनके पास एक दो काम है। घर की खेती है, पूरी ऑर्गेनिक खेती होती है, जिसमें ऑर्गेनिक खेती में गेहूँ, बाजरा, ज्वार, मक्का, दलहन, तिलहन की जो फसलें होती हैं, ये टोटल फसलें ऑर्गेनिक होती हैं। बहुत बढ़िया बाग है, अच्छा मौसमी का, और बहुत सारी खेती है, बड़ी खेती है। और एक समय इस समय मैं हूँ डेयरी फार्म पे, तो इनके पास ये गाय आप देख रहे हैं, कम से कम 25-30 गाय है और बछियाँ हैं और बढ़िया दूध दे रही है। इस समय मैं सही समय पे आया हूँ, तो इस समय इनका दूध निकाला जा रहा है और इससे दूध होता है। दूध से जो गोबर निकलता है वो खेत में जाता है, उससे जो उत्पादन होता है वो टोटल ऑर्गेनिक होता है, और उससे जो मटेरियल निकलता है उसका बहन जी ने एक छोटा सा काम डाला है। दाल, दलिया, मूंग, इस तरह की 2-4 चीज़ें हैं जो अभी शुरू की हैं कुछ दिन पहले, और जो टोटल शुद्ध ऑर्गेनिक हैं। तो ये आप इसको देख सकेंगे ये, और आप विश्वास कर सकें, यहीं पे वर्मी कंपोस्ट वगैरह बनती है। तो मैं सारी चीज़ें आपको एक एक करके दिखवा दूँगा और इसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको दिलवा दूँ कि किसान का मतलब होता है, किसान जो आधा अधूरा होता है, पर अगर उसके पास फार्म है, बाग है, गाय भैंस है, जानवर है और बगिया है और खेती है, तब वो पूरी खेती होती है, तभी ऑर्गेनिक होती है। बाकी ऑर्गेनिक का जो उल्टा सीधा फंडा आजकल मार्केट में चल रहा है वो मेरी समझ में नहीं आता। बहुत सारे लोग चाहते थे कि मैं ऑर्गेनिक खेती के बारे में बताऊं, तो आज मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ कि ये जो मूल में जो असली ऑर्गेनिक होती है उसका तरीका ये होता है, और बाकी सब पंचायतें होती हैं। तो चलिए बहन जी से बात करता हूँ और आपको दोहनी रखते भी दिखवा देंगे, थोड़ा दूर से दिखाएंगे, गाँव को थोड़ा प्रॉब्लम भी ना हो, और इसके बारे में आपको जानकारी जो है तो उसकी चर्चा हो जाएगी। बाकी चीज़ें आप कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा, और कोई समझ में ना आएगा तो मैं अगले वीडियो में जो आप सवाल करेंगे वो मैं बहन जी से खुद करके और आपको जानकारी आप तक पहुँचा दूँगा। बहन जी नमस्कार। और ये आपका फार्म बहुत बढ़िया है, इस समय धोनी लग रही है, तो आप थोड़ा इसके बारे में किसानों को जानकारी देंगे कि ये आपकी 2-3 वैरायटी की मुझे गाय दिख रही है इसमें। जी सर, और अच्छी दूध देने वाली है ये। हाँ, ये सभी गाय हमारी एक देसी गाय से ही हमने इसको तैयार किया है। अच्छा, शुरुआत हाँ, आपने एक अन्ना पशु जो हमारे घर आते थे उसको हमने घर में बांधा, और वेब के माध्यम से हमने अलग अलग प्रजाति की गाय तैयार की। मतलब आपने मार्केट से नहीं खरीदी? नहीं, मार्केट से मेरा कुछ भी नहीं है, यहाँ से ही मैं 6-5-6 गाय हर साल बेच देती हूँ। आपने एक गाय को अपने एक देसी गाय थी मेरे पास थी भी नहीं, कोई अन्ना पशु घूमती हूँ, उसको हमने बांधा था जी। वो भी अपने बच्चों के लिए कि ये आगे चल के दूध दे दे। और वो 1996 की बात, 96 1996 में मैंने उस बच्चिया को बांधा, घर में ही गर्भाधान कराती वेब के माध्यम से, उससे हमने एक जर्सी गाय बनाई। अच्छा, उसके बाद ये प्रजातियां मतलब बदलती गई, कंप्लीट होती गई। तो इसको मैं ये नहीं कहूँगी कि इसमें 100% आपको दिख रही है, क्योंकि हमने देसी गाय से बनाया है, तो देसी तो थोड़ा बहुत देसी तो उसका जीन्स तो देसी है। लेकिन उसके बाद जैसे हमने जर्सी से हमने और साहिवाल तैयार किया जी। उसके बाद हमने उस HF भी बनाया है। तो ये सारी गाय हमारी एक ही गाय से बनी।
एक ही गाय का एक देसी गाय अन्ना पशु जो किसानों की सबसे बड़ी समस्या लेती है। तो मैं तो सभी दर्शकों को ये कहूँगी कि आप बिना खर्च किए भी आप डेली डेवलप कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने एक पशु से मतलब ये लाखों रुपए का कारोबार खड़ा कर दिया। और इस समय आपका जो दूध है वो करीब 100 से 110 115 तक पहुंच जाता है। पहुंच जाता है। हाँ, तो वो जो है 55 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मैं घर में ही कस्टमर आते हैं, यहीं पे बिक जाता है। हाँ, क्योंकि मैं किसी मीडिएटर को नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरी क्वालिटी और मेरा नाम खराब ना हो। आइए आप खुद ले जाइए। तो मतलब मैं अपनी गद्दी पे खुद बैठ के मतलब सारे लोग यहीं पे आके और दूध सीधा लेके चले जाते हैं। कहीं वो किसी को घर नहीं। ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप धीरे जैसे लोगों को उपयोगिता इनने जाना पहचाना, क्वालिटी को समझा, जैसे कस्टमर मेरे बढ़ते चले, काम बढ़ता गया और कस्टमर बढ़ते चले गए। तो इस तरीके से हमारे ये तो अभी आपको क्या लगता है कि आपको जो दूध की सप्लाई है वो दूध आपके पास और ज़्यादा होना चाहिए या ग्राहक का इसका क्या मैं इसका तो भाई साहब ऐसा है कि ये तो बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि हर वर्ग के लोगों को दूध चाहिए, बच्चों बूढ़े जवान सबको दूध। और शुद्ध किसी को मिल नहीं रहा आजकल, पैकेट वाला मिल रहा है। हाँ, तो पैकेट की गारंटी होती नहीं है हमारा। तो आप देख रहे हैं ये खुद अपने यहाँ निकल रहा है, वहाँ ग्राहक लेके जा रहा है। ये यहाँ देखिए, ये अभी इस समय दूध गोली लगाई जा रही है और ये कमाल की है। पीछे से आ जाइए, ऐसे पास से ऐसे दिखाइए आराम से, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे घूम के दिखा रहे हैं, दो लोग एक साथ एक गाय को दूध लगा रहे हैं जैसे। तो इस समय ये जो लगभग काफी पुरानी गैया लगती है बहन जी। नहीं पुरानी नहीं है, अब हाँ। इसमें थोड़ा सा गर्मी का भी असर है। हाँ, की गर्मी में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, तो इस वजह से ये कुछ डाउन हुए। मतलब पहले जब मैं आया था तभी बहुत अच्छी स्वस्थ और मस्त थी। अभी इसमें तो जून में और दिसंबर जनवरी की ठंड और जून में थोड़ा सा वीक हो जाते हैं, डिस्टर्बेंस होता है। अच्छा, मैं तो ये लगाने में इसमें कोई दिक्कत नहीं करती है? नहीं, ये सर ऐसा है कि इसका तो उत्पादन बढ़ता है। अगर हम जितने जल्दी गाय को दोएंगे। अच्छा जी, तो एक तरीका है। हाँ, दूध जल्दी निकलेगा तो अपने दूध पे की मात्रा बढ़ जाती है। मतलब अगर आप एक लूप लगाएंगे, धीरे धीरे लगाते रहेंगे, तो वो स्टेज में चली जाती है गाय और उतना दूध चलेगा। तो इसका मतलब है कि हमें मतलब जल्दी लगा देनी चाहिए। वो दूध बढ़ाने का तरीका है। हाँ, ये है कि दो लोग दुहेंगे तो एक लोग को परेशानी नहीं होगी, गाय को भी परेशानी नहीं होगी, जल्दी निकल आएगा। हाँ, तो इस तरीके से। और इसका मैनेज कैसे करते हैं बहन जी? जैसे तो बहुत ज़्यादा आपकी गाय है तो उसमें काफ़ी लोग लगे होंगे, लगभग कितने आदमी इसमें? सर ऐसा है, इसमें हमारे साथ 4 महिला हैं। अच्छा, 4 महिला। उनका अलग अलग वर्ग में काम बांटा गया। कोई दूध निकालता है, कोई सफाई करता है, कोई नहलाता है, लग रहा है उसके बाद सफाई। हाँ, कुछ सफाई करने वाले हैं, दूध निकालने वाले हैं। इस तरीके से मैंने इनको अलग अलग भागों में बांटा है, क्योंकि एक आदमी को इतना भार ना पड़े। तो जो महिला साथी है वो बहुत ही मन से हमारे काम करते हैं, और एक हमें ऐसे कोई परेशानी नहीं होती है कि ये उनके घर का काम समझ के करते। और ये इसका दवाओं का मैनेजमेंट, इसको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। इसका मेडिसिन तो अब अगर हम इसको टाइम से टीकाकरण होना चाहिए। ये नहीं कि आप 1 साल का बच्चिया है, ये 1 साल अभी 1 महीने का हुआ है ये। हाँ, 13 महीने। हाँ, तो अगर हम प्रेग्नेंट ये 2 महीने में हो जाएगी। ये थोड़ा सा इसमें साहिवाल थोड़ा लेट होती है, और ऐसा बहुत जाएगी। उसमें कितना अंतर है? इसमें है 5 महीने। अच्छा, ये 5 महीने पहले हो जाएगी। हाँ, और ये 5 महीने बाद। तो ऐसा 18-19 महीने में। हाँ, 18-19 महीने में, या जैसे अब वो 13 महीने में हो जाएगी, 14 महीने में हो जाएगी, तो ये 20 महीने 18 महीने से जैसे इसका शरीर होगा उस हिसाब से। ये बड़ी सीधी और बड़ी अच्छी है। हाँ, और ये तो भैंस से तो बहुत बड़ा फर्क है इसमें, कि भैंस से दूध बहुत ज़्यादा है। हाँ सर, भैंसों से हम ये कहेंगे कि इसका ड्राई पीरियड है तो बहुत कम है, मतलब उसका हमें दूध छोड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं। अच्छा, मतलब ये अपने मन से बंद नहीं करती, ये परमानेंट दूध देती रहती है। दूध इसको 60 दिन पहले या 70 दिन पहले हमें बंद करना पड़ता है, सुखाना पड़ता है। 5-6 लीटर दूध हम इसको सुखाते हैं। तो उस समय दूध जब सुखाती तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती? प्रॉब्लम ऐसा है कि आप 2 टाइम दे रही है तो हम 1 टाइम करेंगे। अच्छा, पहले एक टाइम करेंगे, फिर 1 टाइम के बाद आधा दूध निकालेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे कर कम करना।
तो मतलब 1-2 महीने लगभग 2 महीने के लिए हाँ फ्री करना होता है। फ्री करना पड़ता है कि बच्चे को परेशानी ना हो, गाय को भी। और देखिए भैया आ गए हैं। भैया नमस्कार। आप तो हमारे लिए भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुबह इसलिए आया कि मैंने दूध देखना था, मुझे दूध देख लूँ मैं। तो ये जानकारी है और अभी वर्मी कंपोस्ट पड़ी हुई है वहाँ पे, तो वो भी मैं आपको दिखवा देता हूँ। उसका पूरा एक सिस्टम है कि यहाँ से ये दूध जाता है और यहाँ से गोबर जाता है, खेतों में जाता है, और खेतों में जो गोबर जाता है वहाँ से जो अनाज पैदा होता है वो ऑर्गेनिक होता है, और जो ऑर्गेनिक होता है वो बहुत बेहतरीन होता है। और उसी का जो मटेरियल मार्केट में होता है वो आजकल लोग ऑर्गेनिक नहीं, देसी के वैसे ही बेच रहे हैं, हाइब्रिड होता है सब कंपनियों का होता है। पर यहाँ जो काम चल रहा है वो आटे की चक्की से अपने हाथ से पास की जो पैकिंग है, तो वो सारी जानकारी डिटेल में एक ही वीडियो में देने वाला हूँ। तो देखते रहिए ग्रेट इंडियन फार्मर, और बने रहिए मेरे साथ, और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।